अगर आपसे मैं कहूं कि वो पांच नाम फाइनली अनाउंस हो चुके हैं, जिस पांच नाम को सुनने के लिए आप कभी भी तैयार नहीं होगे, क्योंकि एशिया कप 2025 के अंदर से ये पांच खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि गौती भाई, कप्तान साहब और आपके चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई आखिर क्या सोचकर इन पांच खिलाड़ी को बाहर कर रही है। क्योंकि जब आप इन पांच खिलाड़ियों के बारे में सुनोगे, जानोगे और समझोगे ना, तो आप सोचोगे कि इससे बड़ी बेवकूफी बीसीसीआई कभी और नहीं कर सकता। अगर इनको निकाला गया तो सोचा गया था जो सपना पाकिस्तान को हराकर हम एशिया कप 2025 का भी जीत लेंगे, लेकिन वो सपना ही रह जाएगा। हाँ, नींद से उठिएगा मत, क्योंकि अगर उठोगे तो सपना टूटते हुए दिखाई देगा अगर ये पांच खिलाड़ी बाहर हुए। लेकिन आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर वो पांच खिलाड़ी हैं कौन और किस कारणवश बाहर किए जा रहे हैं। तो देखो, बहुत ज्यादा समय नहीं है एशिया कप 2025 आने में। एशिया कप 2025 के अंदर ये 9 ही सितंबर से चालू होने वाला है। 9 सितंबर 2025 में, बहुत ज्यादा समय तक चलेगा भी नहीं, 28 सितंबर को जाकर ये खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर भारत अगर फाइनल पहुंचता है, टोटल 7 मुकाबले खेलेगा। सारे के सारे मैच यूएई के अंदर, और यूएई में 2 स्टेडियम है, जो अबू धाबी के अंदर है और एक दुबई के अंदर है। वहीं पर सारे के सारे मैच खेले जाएंगे। अब अगर भारत के ये खिलाड़ी नहीं जाएंगे, जो कि दुबई के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो भारत यार कहां से जीतेगा। तो यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पहला खिलाड़ी कोई और नहीं, आपके दिल के सबसे करीब और दिल के सबसे पास, केएल राहुल। सॉरी, द क्लासिक केएल राहुल। ये केएल राहुल वही खिलाड़ी है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में अकेले अपने दम पर काफी मुकाबले जिताए हैं। ये केएल राहुल वही खिलाड़ी है जिसे चाहे आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर तक भी उतार दोगे तो कोई शिकायत नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस ही दिखाएगा। ये केएल राहुल वही खिलाड़ी है जो चाहे T20, चाहे ओडीआई, चाहे टेस्ट, सब में बेटर अपना परफॉर्मेंस देता है। ये केएल राहुल वही खिलाड़ी है जो विकेट कीपिंग, फील्डिंग और बैटिंग सब में अपना परफॉर्मेंस देना जानता है। लेकिन अगर इसकी बात कर लें तो इस बंदे ने अभी तक 72 T20 मैच खेले इंडिया की तरफ से, 2265 रन मारे, 110 का हाईएस्ट स्कोर है, नाबाद वो भी, और 2 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी मारी है। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको कि अब बाहर करने की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं वास्तविकता बताऊं ना कि केएल राहुल को क्यों बाहर करने की बात की जा रही है, ये चीज मुझे भी ढंग से नहीं पता चल पा रही, किसी को नहीं पता चल पा रही। लेकिन बीसीसीआई ने जो लिस्ट जारी किया वो 5 खिलाड़ियों का, उसमें केएल राहुल का भी नाम शुमार है। और इसलिए शुमार है क्योंकि वो बाहर हो रहे हैं। अब देखो, अगर मैं आपको 1 से 2 कारण बता दूं तो यही हो सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं हो सकता। पहला कारण ये है कि ये इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेले हैं, क्या पता उसके बाद बीसीसीआई सोच रही हो कि केएल राहुल को थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ भाई, बंदे ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी इंग्लैंड में जाकर, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। लेकिन अगर यही कारण होता तो इसका मतलब जसप्रीत बुमराह को भी रेस्ट दो, इसका मतलब शुभमन गिल को भी रेस्ट दो। ऐसे कई और खिलाड़ी है जो कि वहां पर भी खेले, यहां पर भी आकर खेलेंगे, उन सबको रेस्ट दो। तो ये कारण नहीं हो सकता। दूसरा कारण इनका कोई निजी काम हो सकता है। लेकिन तीसरा कारण एक और है कि भाई क्या पता सोच रहे इनको रेस्ट देने के बाद इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच आने वाला है उसमें क्या पता इनको मौका दिया जाए। क्योंकि ये एशिया कप 2025 इसी 28 सितंबर को जब खत्म होगा, तो 2 अक्टूबर जब गांधी जी का बर्थडे रहता है, तभी से इंडिया और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच आएगा। यानी कि 4 दिन बाद ही ये टेस्ट मैच चालू हो जाएगा। और अगर आपके केएल राहुल को ये टेस्ट मैच इंग्लैंड का भी खिलाया गया, फिर एशिया कप भी खिलाया जाए, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज के भी खिलाफ खिलाया जाए, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड इनके ऊपर आ जाएगा। और वर्कलोड मैनेजमेंट के ही तहत क्या पता इनको इस एशिया कप में बैठाया जाए और आगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मौका दिया जाए। लेकिन यार, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मौका देकर आप करोगे ही क्या, जब पाकिस्तान के खिलाफ ये बंदा खेल ही नहीं पाएगा। क्योंकि 10 सितंबर को, 14 सितंबर को, 19 सितंबर को भारत मैचेस खेलेगा, उसमें से 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। और केएल राहुल के बिना विराट और रोहित तो वैसे भी नहीं रहेंगे। क्या आप सोच रहे हो जीत पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर पर यार, यशस्वी जायसवाल को भी बाहर करने की बात की जा रही है। अभी यशस्वी जायसवाल ने 23 मुकाबले खेले भारत के लिए T20 में, 723 रन बनाए हैं, 100 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 1 सेंचुरी भी और 5 हाफ सेंचुरी है। अब यहाँ पर अगर जायसवाल को बाहर किया जा रहा है तो इनका कुछ समझ आता है क्यों बाहर किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि अगर टीम इंडिया के अंदर देख लिया जाए तो जायसवाल को मिलाकर 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतर सकते हैं।
जैसे शुभमन गिल हो गए, संजू सैमसंग हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए। अब ये खिलाड़ी हो गए। अगर बात करें जायसवाल की, तो अगर जायसवाल को भी ले लोगे तो 1 2 3 4 खिलाड़ी हो जाएंगे जो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर खेलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि गिल साहब को तो बाद में भी उतार दिया जाएगा, लेकिन T20 में देखा जाए तो गिल स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर ही उतरते हैं। जब रोहित शर्मा खेला करते थे तो उनके साथ गिल ही साहब आते थे। हाँ, वो बात अलग है कि टेस्ट में ये बंदा थोड़ा लेट उतर कर भी टिक जाता है, लेकिन T20 के अंदर नहीं। T20 में इस बंदे को कुछ गेंद खेलने को चाहिए और लास्ट में ठोक पीट कर बराबर कर देता है। तो इस वजह से आपके गिल साहब तो रहेंगे और कहा जा रहा है कि अभिषेक शर्मा ही उतरेंगे। संजू सैमसंग को बाहर किया नहीं जा सकता क्योंकि संजू सैमसंग आपके विकेट कीपर के रूप में काम करेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत तो खेलेंगे नहीं, वो तो पहले से इंजर्ड हैं। तो ये 3 खिलाड़ी तो फिक्स हैं, लेकिन अगर सारे ओपनर और वही सब ले लिए जाएंगे तो तीसरे और चौथे 5वें नंबर पर खेलने वाले खिलाड़ी को इसका मतलब बाहर करो। इस वजह से क्या पता जायसवाल को हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके अभिषेक शर्मा 2 से 3 मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए तो उसके बाद जायसवाल की एंट्री करा दी जाएगी, क्योंकि ये बंदा स्क्वाड के अंदर शामिल है। हाँ, प्लेइंग 11 के अंदर भले नहीं रखा गया, तो इस वजह से जायसवाल को मौका बाद में मिल सकता है, लेकिन तभी मिलेगा जब अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट हैंडेड, ये भी लेफ्ट हैंडेड, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि कौन तेज खेल पाता है। लेकिन अब जो तीसरे नंबर पर आते हैं वो कोई और नहीं बल्कि द लॉर्ड रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी है जो खिलाड़ी ने काफ़ी ऐसे मुकाम पर भारत को जिता कर दिखाया जहां पर नामुमकिन था भारत का जीतना। आईपीएल के भी अंदर कई सारी टीमों को ऐसे टाइम पर जिताया है जब सब ने कह दिया था कि भाई चलो स्टेडियम छोड़कर अब ये टीम रिंकू सिंह वाली हार ही जाएगी। उस मौके पर इस बंदे ने साथ दिया है और इसे द फिनिशर के रूप में इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि ये बंदा उस मौके पर आता है और उस मौके पर जिताकर जाता भी है। असल में इस बंदे ने 33 T20 मैच खेले भारत के लिए, 546 रन बनाए, 69 का हाईएस्ट स्कोर है और 3 हाफ सेंचुरी भी है इसके नाम। लेकिन द लॉर्ड रिंकू सिंह को भी जो बाहर किया जा रहा है वो भी समझ आता है, क्योंकि बताया गया है कि रिंकू सिंह के यार देखो अगर खिलाया जाता है तो रिंकू सिंह को खिलाने का मतलब फिर हार्दिक पांड्या को या तो बाहर करो, अक्षय पटेल को बाहर करो और भी कुछ जो ऑलराउंडर हैं या तो उनको बाहर करो। तो ये कुछ अलग सा हो जाएगा कि मतलब अगर आप हार्दिक पांड्या को बाहर करते हो रिंकू सिंह के लिए तो यार हार्दिक पांड्या का नेक्स्ट लेवल ही है कुछ। तो हार्दिक पांड्या अक्षय पटेल को आप बाहर नहीं कर सकते, तो इस वजह से रिंकू सिंह को ही बैठना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या किसी भी मैच में ना चलें तब भी वो रहेंगे। लेकिन अब अगर देखें तो भाई आते हैं कोई और नहीं बल्कि आपके श्रेयस अय्यर। अब मैं आपको रियल बता दूं, श्रेयस अय्यर को बाहर करने की बात क्यों की जा रही है ये मुझे भी नहीं पता। असल में श्रेयस अय्यर ने 51 मैच खेले हैं, 11 से 4 बनाए, 74 हाईएस्ट स्कोर है वो भी नाबाद और 8 हाफ सेंचुरी इनके नाम। अगर इस बंदे को देख लिया जाए तो ये वही बंदा है जिसने इस साल आईपीएल के अंदर पंजाब किंग्स को फाइनल के अंदर 11 साल बाद लेकर गया। 11 साल में अभी तक किसी की औकात नहीं हुई थी कि पंजाब किंग्स को सेमीफाइनल फाइनल में लेकर जा पाए। वो सन 2014 की बात है जब जाया करती थी, तब से लेकर 2025 तक केवल श्रेयस अय्यर ही थे जब इसके कप्तान बने तो ये लेकर गए। 2024 के अंदर आईपीएल भी केकेआर को जिताया जब कैप्टनसी ये करते थे केकेआर की। डोमेस्टिक मैच के अंदर चाहे जो डोमेस्टिक मैच हो सभी मैचों के अंदर ये बंदा जीत दिलाता है अपनी टीम को। उसी के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में आप हाल देखे ही होंगे और अगर आप आईपीएल देखते होगे तो आईपीएल में पता होगा दुनिया की सबसे खतरनाक बॉल जो यॉर्कर आपके जसप्रीत बुमराह डालते हैं वो गली के क्रिकेट समझकर ऐसे चौका मार दिया करता है ये बंदा। और इस बंदे को बाहर करने का रीजन यार मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कन्फर्म रहने चाहिए, लेकिन अब बाहर होंगे कि नहीं अभी ये यार हम भी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें इनका नाम भी शामिल है। और अगर एट द एंड बात कर ले अंतिम खिलाड़ी की तो वो अंतिम खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आपके सिराज साहब हैं। देखो सिराज की अगर बात करें T20 के अंदर तो 16 मुकाबले खेले हैं, 452 रन दिए हैं, बनाए नहीं है दिए हैं और 14 विकेट लिए हैं। सिराज को अगर देख लिया जाए T20 के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हाँ अगर टेस्ट और ओडीआई के अंदर देख लें तो बंदा फाड़ कर रख देता है। और अभी इस बंदे ने जो अपना लेवल अप किया है वो लेवल अप इतना कभी जल्दी किसी का होता नहीं है और इसके पीक टाइम पर इसको अगर आप बाहर करते हो तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या वो रीज़न है। तो रीज़न ये कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है। अब ये रीज़न को फॉलो किया जाएगा कि नहीं अंतिम में ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो लिस्ट जारी हुई है वो अगर आप जानना चाहोगे तो ये रीज़न है। कहा जा रहा है कि एशिया कप 2025 के अंदर आपके जसप्रीत बुमराह को खिलाया जाएगा।
अगर जसप्रीत बुमराह एशिया कप के अंदर खेलते हैं ना, तो मैं बता दूं वो इंडिया वर्सेस जो वेस्ट इंडीज का मुकाबला है जो टेस्ट फॉर्मेट में होगा उसमें वो नहीं खेलेंगे। अब क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह को सारे मैचेस खिलाया जाएगा तो उससे दिक्कत हो सकती है जसप्रीत बुमराह को, उनकी इंजरी चल रही है और ये 20 ओवर का है तो इसमें 4 ही ओवर फेंकने पड़ते हैं, इस वजह से खिला लिया जा रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पर इनको खिलाया जाता है, आपके सिराज साहब को भी खिला लिया जाता है, तो इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि आपके सिराज साहब अगर खेलते हैं तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तो 5 टेस्ट मैच खेले, फिर पूरा का पूरा एशिया कप भी खेलेंगे, फिर वेस्ट इंडीज़ के भी खिलाफ खेलेंगे। अब आप सोच कर देख लो, इनमें कहीं भी बंदे को रेस्ट नहीं मिला। अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैच है वो 4 अक्टूबर को ही है। अब 4 अक्टूबर को जो मैच है तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाफ मैच है वो 2 अक्टूबर को ही है, यानी कि जब गांधी जी का बर्थडे आता है, और 28 तारीख को आपका एशिया कप खत्म होगा, यानी कि 4 ही दिन बाद ये वापस से टेस्ट मैच चालू हो जाएगा। यानी कि बंदा इंडिया भी ढंग से नहीं पहुंचा रहेगा और उधर टेस्ट मैच खेलना चालू हो जाएगा। मतलब इधर आएगा, कपड़ा लत्ता उतारेगा और फिर जाकर खेलने लगेंगे ये। तो इस वजह से अगर इनको एशिया कप खिलाया जाता है तो इनको वेस्ट इंडीज़ का दौरा नहीं खिलाया जाएगा। तो जसप्रीत बुमराह तो खेलेंगे एशिया कप, इस वजह से इनको रेस्ट दिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इन 5 खिलाड़ियों में से सबसे ज़्यादा दुख किस खिलाड़ी को लेकर लग रहा है? बताइएगा ज़रूर यार। डीएसपी सिराज भी बाहर हो जा रहे हैं। डीएसपी सिराज का तो केवल वही देखना था जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते और जब कोई विकेट लेते तो क्या एग्रेशन रहता। क्या आप भी इसी चीज़ के लिए इंतजार कर रहे थे? बताइएगा ज़रूर। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।